स्टूडेंट्स, आपको एक कंपनी का क्विक रेशियो दे रखा है जो कि है 2:1। आपको रीजंस के साथ बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो इस रेशियो को इम्प्रूव करेगी, कौन सी ट्रांजैक्शन जो है इस रेशियो को रिड्यूस करेगी और किस ट्रांजैक्शन की वजह से इस रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो स्टूडेंट, जब गुड्स को फॉर कैश खरीदा जाता है तो गुड्स का मतलब यहाँ पे हम स्टॉक कहेंगे। अब स्टॉक बढ़ जाएगा बिजनेस का, बट स्टॉक जो है वो क्विक एसेट नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्विक एसेट तो हमारी नहीं बढ़ी, लेकिन जो कैश है वो एक क्विक एसेट है जिसकी वजह से हमारी क्विक एसेट कम हो जाएगी। इससे करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इससे क्विक एसेट कम हो रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कैश एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। और किसी भी फ्रैक्शन का अगर सिर्फ न्यूमरेटर कम होता है तो वो फ्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। तो हमारा जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, वो है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जब आपने गुड्स उधार खरीदे हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और स्टॉक इज नॉट अ क्विक एसेट, तो क्विक एसेट तो अनचेंज रही, मगर उधार खरीदने की वजह से आपकी करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपका क्विक एसेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो करंट लायबिलिटी है वो बढ़ गई हैं। और किसी भी रेशियो का अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं जो क्विक रेशियो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स जिसकी कॉस्ट है ₹20,000 फॉर 20,000। अब 20,000 के गुड्स को 20,000 का ही बेचा गया है, तो जितने का स्टॉक गया उतना ही कैश आया है बिजनेस में, लेकिन जो गया वो क्विक एसेट नहीं था, मगर जो आया है वो क्विक एसेट है कैश। तो क्विक एसेट तो बढ़ गई और नो चेंज है आपका इन करंट लायबिलिटी। और सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगी यानी सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ेगा किसी फ्रैक्शन का, तो वो रेशियो भी बढ़ेगा, वो फ्रैक्शन यानी वो रेशियो भी बढ़ेगा, यानी कि यहां पर क्विक रेशियो इंप्रूव होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्विक एसेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगली ट्रांजैक्शन को देखिए, सेम है स्टूडेंट्स। अब आपका स्टॉक गया है 20,000 का और कैश आया है 22,000 का। अगर हम नुकसान में ही बेचते तो भी क्विक रेशियो बढ़ता, क्योंकि जो गया है वो क्विक एसेट है ही नहीं, जो आया है वो क्विक एसेट है कैश। सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी अनचेंज रहेगी, और सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगी तो क्विक रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसी भी रेशियो का अगर सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो बढ़ता ही बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए स्टूडेंट्स, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। जब आप ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव करेंगे तो कैश और ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स दोनों ही क्विक एसेट हैं। एक क्विक एसेट जो है वो बढ़ गई, एक क्विक एसेट जो है वो कम हो गई, तो ओवरऑल क्विक एसेट जो है वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि जितना ये बढ़ा है उतना ही ये कम हुआ है, और करंट लायबिलिटी भी अनचेंज रहेगी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, नो चेंज इन क्विक एसेट्स एज वेल एज इन करंट लायबिलिटीज, दैट्स व्हाई द क्विक रेशियो विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज। ठीक है, क्विक रेशियो विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज, नाइदर इट इंक्रीज नॉर इट डिक्रीजेस। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर आपको क्विक रेशियो 1:1 दे रखा है, यानी क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही बराबर हैं। आपसे कहा गया है कि बताइए कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं वो रेशियो को बढ़ाएंगी, कम करेंगी, या इसका रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली ट्रांजैक्शन है कि ट्रेड पेबल में एक बिल पेबल था ₹3,000 का, जिसे मीट कर दिया गया ऑन मैच्योरिटी।
ट्रेड पेबल एक करंट लायबिलिटी है और उसको जब मैट किया गया है तो उसको कैश पे करके मैट किया गया होगा, यानी इसकी वजह से हमारा कैश यानी करंट एसेट या क्विक एसेट कहें तो ज़्यादा सही है, फिलहाल हम क्विक रेशियो की बात कर रहे हैं। कैश एक क्विक एसेट भी है, दोनों ही डिक्रीज हो गए, करंट लायबिलिटी भी और क्विक एसेट भी। अगर कोई रेशियो ऑलरेडी 1:1 है और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से कम हो जाएगा तो क्विक रेशियो आपका यानी वो पर्टिकुलर रेशियो अनचेंज रहेगा। सपोज 50,000 के क्विक एसेट थे, 50,000 का करंट लायबिलिटी था। अगर मैं दोनों से ₹10,000 कम कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो अमाउंट 3,000 का है, लेकिन मैं अपनी बात को समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि जो चीज़ पहले भी इक्वल है और इक्वल अमाउंट अगर कम करेंगे तो रिजल्ट भी इक्वल ही रहेगा, तो क्विक रेशियो आपका अनचेंज रहेगा। अब 10 की जगह 3 कर लीजिएगा यहाँ पर, जितना हमने सच में पे किया है, तो भी कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा 47,000। और देख लीजिए रेशियो अगर पहले 1:1 है तो अब भी 1:1 ही रहेगा। अगली ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। 50,000 के डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इक्विटी शेयर बढ़ गए जो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, जिसका हमारे क्विक रेशियो से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो डिबेंचर है, वैसे तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, मगर जिस साल इनका रिडम्पशन होना होता है उस साल ये करंट लायबिलिटीज बन जाते हैं, उन्हें हम करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं। और करंट लायबिलिटीज हमारी फिलहाल कम हो रही है इनके रिडम्पशन होने से, इनके कन्वर्ट होने से। और अगर आपकी क्विक एसेट अनचेंज रहें और करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, यानी किसी भी फ्रैक्शन का अगर सिर्फ डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन बढ़ेगा, यानी वो रेशियो बढ़ेगा, यानी हमारा क्विक रेशियो बढ़ेगा। याद रखिएगा, ओरिजिनली रेशियो चाहे इक्वली क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका सिर्फ करंट लायबिलिटी कम होगी तो रेशियो बढ़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी 0.8:1 है दे रखा है, यानी 1 से भी कम दे रखा है, और आपसे यही पूछा गया है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इस रेशियो को बढ़ाएंगी, कम करेंगी, या इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन ट्रांजैक्शन का हमारे रेशियो पे। पहला है परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर ₹2,000। तो स्टूडेंट्स, लूज टूल जो होता है ना ही वो करंट एसेट है ना ही वो क्विक एसेट है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो लूज टूल क्विक एसेट नहीं है, लेकिन जो पैसा दिया वो तो क्विक एसेट है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्विक एसेट आपकी डिक्रीज हो जाएंगी और करंट लायबिलिटी अनचेंज रहेंगी। और किसी भी फ्रैक्शन का अगर सिर्फ न्यूमरेटर कम होता है तो रेशियो चाहे पहले कैसा भी क्यों ना हो, 1 से छोटा हो, 1 के बराबर हो, या 1 से बड़ा हो, अगर सिर्फ न्यूमरेटर कम हो रहा है तो वो रेशियो भी कम होगा ही होगा। तो क्विक रेशियो विल डिक्रीज। अगला है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, यानी कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, यानी प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस को क्विक एसेट नहीं माना जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इससे क्विक एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो पैसा दिया है कैश, वो तो क्विक एसेट है, और क्विक एसेट कम हो गई है पैसा पे करने की वजह से। अब सिर्फ क्विक एसेट कम हो रही है, करंट लायबिलिटी अनचेंज है, तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर सिर्फ न्यूमरेटर डिक्रीज होता है तो वो रेशियो भी, यानी वो फ्रैक्शन भी डिक्रीज होता है। फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे रेशियो आप कह सकते हैं, वो रेशियो भी डिक्रीज होता है, दैट्स वाई रेशियो विल डिक्लाइन और डिक्रीज। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अगली ट्रांजैक्शन है हमारी। गुड्स को जब उधार बेचा जाएगा तो गुड्स यानी स्टॉक, इट इज़ नॉट अ क्विक एसेट, तो इसके जाने से क्विक एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनको हमने उधार बेचा है वो लोग डेटर्स हैं, और डेटर एक क्विक एसेट होती है, और हमारी क्विक एसेट बढ़ रही है। नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, और सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका रेशियो भी जो है वो इम्प्रूव होगा। द रेशियो विल इम्प्रूव, विल इंक्रीज। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑनर्ड बिल पेबल ऑफ ₹5,000 ऑन मैच्योरिटी, रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 है स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं।
0.8:1 है ना, तो 8,000 क्विक एसेट मान लेते हैं और 10,000 करंट लायबिलिटी लास्ट पॉइंट के लिए। जब आप बिल पेबल ऑनर करेंगे तो आपकी क्विक एसेट कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कैश, और बिल पेबल एक करंट लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। रिजल्ट आएगा 3,000 बाय 5,000। सॉल्व करने पे आता है 0.6:1, जो कि आप देख सकते हैं 0.8:1 से कम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्विक रेशियो डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऑनरिंग ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी। आपकी करंट लायबिलिटी रिड्यूस हुई, आपकी क्विक एसेट रिड्यूस हुई, और रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 था। कोई भी रेशियो अगर लेस देन 1 होता है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से कम हो जाते हैं तो रेशियो फर्दर डिक्रीज हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू समझाया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी मेरी बात?